Sunita Williams is a renowned American astronaut and retired US naval officers. इतना तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज इंस्पायरिंग शरण आपको ये बताएगा कि सुनीता विलियम्स को क्या इंस्पायर किया विश्व के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, दुनिया की प्रथम महिला बनने के लिए जिसने स्पेस में आउट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट सबसे लंबा समय अनुभव और रिसर्च किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता भारतीय मूल के हैं और सुनीता विलियम्स की माता स्लोवेनिया से संबंध रखती हैं। Sunita Williams served as a naval aviator and test pilot flying over 30 aircrafts. Selected for NASA as an astronaut in 1998 post her retirement as a naval officer. Participated in expedition number 14, 15, 32 and 33. She holds a record for maximum time spent outside the spacecraft and day spent in space by a woman, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। सुनीता विलियम्स participated in Boeing crew flight test in 2024. Sunita Williams married to Michael J. Williams, जिनसे उनकी मुलाकात नेवल एकेडमी में ही हुई थी। सुनीता विलियम्स इज ऑल्सो नोन फॉर कंप्लीटिंग मैराथन एंड ट्रायलथॉन इन स्पेस। अब मैं उनके इंस्पायरेशन की बात करता हूं। बचपन के दिनों में ही जब उन्होंने अपोलो मून लैंडिंग का देखा, काफी कम एज में, वहीं से उनको इंस्पायरेशन मिला which sparkled her interest in space exploration. Not only that, एक मूवी उन्होंने देखी टॉप गन, जिससे उनके अंदर इंस्पायरेशन हुआ कि वो पायलट बनना चाहती हैं। इस चीज को और बढ़ाया नेवल एकेडमी में उनके ट्रेनिंग के दौरान एक मित्र ने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में ज्यादा जिक्र करके उनके इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया। अब हम आते हैं उनके आईएसएस की सफर पे। आईएसएस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां सुनीता विलियम्स जी बोइंग स्टारलाइनर के थ्रू गई थी, जिनका शेड्यूल था 8 दिनों के लिए। अभी आप गौर कीजिएगा, 8 दिन के लिए आप कहीं जाते हैं और 9 महीने से ज्यादा रुकना पड़ता है, तो किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति कि देश के लिए कुछ करना है, धरती माता के लिए कुछ करना है, मानव जाति के लिए कुछ करना है। आप कल्पना कर सकते हैं संसाधनों की कमी जो वहां उन्होंने फेस किया होगा। आप समझ सकते हैं परिवार से मिलने की बेचैनी जो उनके मन में टाइम एंड अगेन आती होगी, क्योंकि वो 8 दिन के लिए कह के गए थे और रहना 9 महीने से ज्यादा पड़ा। क्यों? क्योंकि बोइंग स्टार लाइनर जो ले जाने और ले आने दोनों के लिए बना था, कुछ टेक्निकल रीजन और गड़बड़ियों के वजह से दैट फेल्ड टू ब्रिंग द क्रू बैक। जो सुनीता विलियम्स के साथ 4 और लोग थे, उन लोगों को वापस लाने में समहाउ और अदर दे फेल्ड। फिर 9 महीने के बाद दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, दूसरे टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको वापस धरती पे लाया गया। अब इसमें, अब तो वो वापस आ चुकी हैं, लेकिन अभी वापस आने के बाद अगले 45 दिन तक she has to undergo rigorous physical training for the effects which has occurred on her body because of staying at an area of zero gravity.
the effects which has occurred on her bone because of zero gravity, the weakening of the muscles, the density of the bones. To bring those back to normal, she has to undergo a 45 days rigorous physical training program. But again, I will come back to her concern. इस वीडियो के माध्यम से, जैसा मैंने पहले कहा, इंस्पायरिंग शरण सुनीता विलियम्स के इंस्पायरेशन की बात करेगा। वो तो हो गई, कहां से उन्होंने इंस्पायरेशन लिया था, लेकिन ये जज्बात जो उनको जिंदा रखा, जो एक्टिव रखा, डू यू नो शी हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम रिसर्च डन इन स्पेस एरिया। She has recorded of staying maximum time out of spacecraft. ये चीजें हमें एक बहुत अच्छी लर्निंग देती है। आपका कंप्लीट डेडिकेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू यू। अगर किसी टास्क को सच्ची निष्ठा से आपने लिया है, जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते, नो पावर, I repeat, can disturb you to complete that. And the best live example is Sunita Williams. Inspiring Sharan extends his gratitude and salutation to Sunita Williams. I am sure this video will also inspire you to accomplish the task you are having in your hand. Thank you very much for listening and watching Inspiring Sharan. Thank you.